क्या गरीबी हमारी किस्मत तय करती है? क्या झोपड़ी में जन्म लेने वाला कभी महलों की कल्पना भी कर सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने तंगहाली में जन्म लिया, लेकिन सपने इतने ऊंचे थे कि किस्मत भी झुक गई। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां रहता था एक 14 साल का लड़का आरव। उसके पापा एक मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार पेट भरने के लिए एक ही रोटी 3 हिस्सों में बांटी जाती। लेकिन आरव वो कुछ और ही मिट्टी का बना था। स्कूल की पुरानी किताबों में वो सपनों के नए पन्ने लिखता था। जब दोस्त छुट्टी में खेलते, वो गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में बैठा रहता। किताबें उसकी दुनिया थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? सब बच्चों ने कहा, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर। आरव ने कहा, मैं अपनी गरीबी को हराना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ जिससे मेरी माँ को कभी दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। पूरी क्लास हंसी, लेकिन आरव चुप रहा। समय बीता। 10वीं के बाद उसके पापा ने कहा, अब काम पर लग जा बेटा, घर चलाना है। लेकिन आरव ने कहा, पापा, एक मौका दो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। रात को वो मजदूरी करता, दिन में पढ़ाई करता। पुराने मोबाइल पर फ्री इंटरनेट में यूट्यूब से मैथ्स सीखता, अंग्रेजी बोलना सीखता। 12वीं में उसने जिले में टॉप किया। फिर आरव ने एक स्कॉलरशिप के जरिए शहर में कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं से उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फ्रीलांसिंग शुरू की। धीरे धीरे क्लाइंट मिले, इनकम शुरू हुई। सिर्फ 3 साल में वो लड़का जो एक समय पर झोपड़ी में रहता था, अब उसी गांव में एक कोचिंग सेंटर चला रहा है, जहां गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाता है। उसकी माँ अब किसी के घर काम नहीं करती, बल्कि गांव की औरतों को हुनर सिखाती है। और उसके पापा अब उसे देखकर कहते हैं, हमारा बेटा तो सच में राजा निकला। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आपका हाल बुरा है, तो याद रखो, हालात बदलने का पहला कदम है फैसला। आरव ने फैसला किया कि वो रोएगा नहीं, लड़ेगा। और लड़ते लड़ते ही वो जीत गया। अगर आरव की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं भी आरव की तरह बनूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही कहानियां आपको हर दिन नई उम्मीद देती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।